जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह लग्न के व्यक्तियों का अक्टूबर माह कैसा गुजरेगा। यह प्रथम भाव है कुंडली का और इसमें 5 नंबर लिखा है, अर्थात यह सिंह लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 अक्टूबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं उसको आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है और इस माह का जो महत्वपूर्ण गोचर है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। बुध देव 1 तारीख को रात्रि में कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और मंगल देव 3 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शुक्र देव भी 2 अक्टूबर को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। फिर 18 तारीख से चतुर्ग्रही योग अर्थात 4 ग्रहों का संयोग बनेगा तृतीय भाव में। सूर्यदेव 18 तारीख को तुला में प्रवेश करेंगे, मंगल देव 3 तारीख को ऑलरेडी तुला में आ जाएंगे और बुध देव 19 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। अर्थात बुध देव, मंगल देव, सूर्यदेव और केतु देव, इन 4 ग्रहों का संयोग बनेगा 19 तारीख से तीसरे भाव पे, तो वह कुछ विशेष रिजल्ट देंगे। बुध देव 2 तारीख से अर्थात सेकंड भाव पे गोचर कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। बुध देव जब लग्न पे गोचर कर रहे थे और आपके लाभ भाव के स्वामी थे और धन भाव के स्वामी थे, तो निश्चित रूप से आपको धन के मामले में इन्होंने फायदा पहुंचाया होगा। जो बिजनेसमैन होंगे उन्हें विशेष रूप से फायदा मिला होगा। जो अपने परिवार का बिजनेस चलाते होंगे उनको भी विशेष रूप से फायदा मिला होगा। अब जब बुध देव द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे 19 तारीख से पहले तो यहाँ पे बुध आदित्य योग बनेगा। बुध आदित्य योग चूंकि द्वितीय भाव पे बन रहा है और बुध देव अपनी उच्च की राशि में है, तो बुध देव अपनी वाणी से, और कौशल तो इनके पास होता ही है, बिजनेस कौशल, क्योंकि वो विजडम के ग्रह हैं और आपको अवसर के अनुसार अपॉर्चुनिटी को पकड़ने का मौका देते हैं। आपकी अपनी बुद्धिमत्ता होती है कि आप अवसर को पहचान जाते हैं। तो जो भी परिवार के सदस्यों के साथ, कुटुंबजनों के साथ, अपने रिलेशंस के साथ व्यापार करते हैं, उनको विशेष रूप से धन कमाने का अवसर मिलेगा, अपनी धन संपत्ति को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। और सूर्यदेव भी द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं बुध मेनाज के साथ, और चूंकि सूर्यदेव लग्न भाव के स्वामी आपके लग्नेश है और धन भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये धन का एक बढ़िया संयोग है। और बुध देव यहाँ गोचर करते हुए अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो और सूर्य देव भी साथ में अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो आपको धन कमाने का अचानक से अवसर मिलेगा और सब्सटेंशियल अमाउंट में धन मिलेगा। आप कुछ इस तरह का काम करते हैं, जमीन में गड़े चीजों का आपका किसी तरह का व्यापार है या उस तरह के काम धंधे में लगे हुए हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं, वहाँ पे आपको विशेष रूप से अचानक से फायदा मिलेगा। रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, डिटेक्टिव सर्विस में है, इंश्योरेंस सेक्टर में है, सरकारी टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, तो इन सब बातों में आपको विशेष रूप से फायदा मिलेगा। आप कमीशनिंग एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं तो आपको विशेष कट मिलेगा, अचानक से आपको विशेष रूप से फायदा मिलने का योग है इस बुध आदित्य योग से। मंगल देव 3 तारीख को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो मंगल देव का तृतीय भाव पे गोचर बहुत अच्छा होता है। आपके साहस, पराक्रम और उत्साह में इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन कोबोन्स के साथ रिलेशन में कुछ बिटरनेस आ सकता है, कोई वाद विवाद हो सकता है, कोई मनमुटाव हो सकता है, कोई खट्टापन आ सकता है, तो इसका ध्यान रखेंगे आप।
शुक्रदेव आपके 2 तारीख को लग्न पे गोचर करेंगे, तो शुक्रदेव आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और प्रयास भाव के स्वामी हैं। तो आप जो प्रयास करेंगे, कर्म क्षेत्र में उस प्रयास को लगाएंगे, तो आपको फायदा मिलेगा, आप उन्नति करेंगे और आपका धन विशेष रूप से बढ़ेगा। लग्जरी के आप साधन जुटा पाएंगे और अपने लिविंग स्टाइल पे खर्च कर पाएंगे। तो यहाँ पे प्रयास की जरूरत है और कर्म क्षेत्र में प्रयास को बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ से शनिदेव शुक्रदेव को परस्पर दृष्टि से देख रहे होंगे, तो ये शुक्र और शनि का संयोग आपस में आपके लिए धन प्राप्ति का मार्ग खोलता है। ये एक अच्छा राजयोग होता है। जब शुक्र और शनि की परस्पर दृष्टि होती है तो धन कमाने के लिए ये अच्छा टाइम होता है। तो इस समय यदि आपकी शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी होगी ओरिजिनल नेटल चार्ट में, और शुक्रदेव की भी स्थिति अच्छी होगी, तो शुक्र की महादशा या शनिदेव की अंतर्दशा या शनिदेव की महादशा शुक्रदेव की अंतर्दशा, इस तरह का संयोग बनेगा तो आपको अच्छा धन मिलने में सहायक होगा ये योग, और आप आराम से इजी वे में अच्छा धन कमा लेंगे। और इस समय आपके सामाजिक हैसियत में भी वृद्धि हो सकती है। कुछ आपको पद प्राप्ति प्रतिष्ठा हो सकती है, कुछ स्टेटस चेंज हो सकता है, आपका ससुराल पक्ष से कुछ विशेष फायदा मिल सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो वहां आपको विशेष लाभ मिल सकता है। शनिदेव की 7वें भाव में जो स्थिति बनी हुई है वो आपके लिए लाभप्रद है। मंगल देव यहाँ गोचर करते हुए 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे, तो आपके भाग्य में इजाफा होगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा। और मंगल देव आपके भाग्येश हैं और साथ में आपके सुखेश हैं, तो सुख में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, आप ज्यादा साधन जुटा पाएंगे और आपको सुख सुविधाओं से परिपूर्ण करेंगे मंगल महाराज, जो रियल एस्टेट के सेक्टर में हैं और उसी से संबंधित उनका काम धंधा है, उस क्षेत्र में जॉब करते हैं या प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं या बिल्डर हैं या कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए काम धंधे में है, व्यापार है, तो वहाँ पे आपको विशेष फायदा मिलेगा। कोई डीलिंग आपकी अच्छी हो सकती है, भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा और उस डीलिंग से आप अच्छा धन कमा सकते हैं। यदि आप प्रॉपर्टी के लिए पहले से प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको फायदा मिल सकता है, पहले से जो प्रयास कर रहे हैं वो फलीभूत हो सकता है। गुरुदेव पहले से आपके भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं और गुरु चांडाल नामक योग तो पहले से बन रहा है। तो बृहस्पति देव भाग्य भाव पे गोचर करते हुए लग्न को देख रहे हैं और फिर 7वीं दृष्टि से आपके प्रयास भाव को देख रहे हैं और फिर आपके लक्ष्मी स्थान को, पंचम भाव को देख रहे हैं। तो आपको जिस भी धंधे में होंगे, आप व्यापार करते होंगे या नौकरी करते होंगे, तो भाग्य का पूरा सहयोग मिल रहा होगा और मटेरियल बातों में आप ज्यादा सुखी हो रहे होंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही होगी, भाग्य का पूरा साथ मिल रहा होगा और आप आगे बढ़ते जा रहे होंगे। हालांकि संतान पक्ष से जो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी वो आपको पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन 30 अक्टूबर को जब राहु देव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और केतु देव कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपको आप अपनी एक्सपेक्टेशन पूरी होते हुए दिखेगी। संतान पक्ष एक्चुअल अपना एफर्ट लगाएगा और वहां से रिजल्ट निकालेगा और आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा। जो प्रेम प्रसंग में है, लव अफेयर्स में हैं, उनको भी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई होगी और उनको
एक दूसरे को समझने में दिक्कतें आ रही होंगी, लेकिन वो समस्या भी खत्म हो जाएगी और दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ पाएंगे, डीप अंडरस्टैंडिंग होगी और समय अच्छा गुजरेगा। मंगल देव यहाँ गोचर करते हुए चौथी दृष्टि से षष्ठ भाव को देखेंगे, तो जो भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए होंगे वो प्रयास करेंगे तो उत्साहवर्धन होगा और सफलता के योग बनेंगे। अपने कोबोर्ड से छोटे भाई बहनों से वाद विवाद का विशेष ध्यान रखिएगा, वहाँ पे कुछ एग्रेशन की स्थिति बन सकती है और एग्रेशन से आपको बच के रहना होगा, हेस्टी नेचर से आपको बच के रहना होगा। कर्म क्षेत्र में भी आपको विशेष सावधानी की जरूरत है। अपने सीनियर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बना के चलिएगा, किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, किसी तरह का एग्रेशन ना हो, किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और इस समय आपको यदि जॉब चेंज करने का मौका मिलता है तो बिल्कुल नहीं करें। जो लोग कमीशनिंग के काम में हैं और या उनके प्रोफेशन में जर्नी इन्वॉल्व होती है, टूर एंड ट्रेवल इन्वॉल्व होता है, तो उनको विशेष रूप से कमीशन कमाने का मौका मिलेगा। अपने काम धंधा में उनको बढ़ोतरी होते हुए दिखेगी और वो इस मामले में सुखी रहेंगे। इस महीने शनिदेव पहले से सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं। स्टेटस की दृष्टि से तो ये अच्छा है, धन प्राप्त करने की दृष्टि से तो ये अच्छा है, लेकिन लाइफ पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने में दिक्कतें आ रही होंगी, तो इसे गोचर का प्रभाव मानते हुए आप उसको अपनी बुद्धि से सॉल्व करते रहिए और सामंजस्य बनाकर चलिए। 10, 11 और 12 तारीख को आपका खर्चा विशेष रूप से बढ़ा हुआ हो सकता है और आप अपने ऊपर खर्च करेंगे। जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो अपने ऊपर करेंगे, तो सोच समझ के आपको खर्च करना है, बजट को असंतुलित नहीं करना है। और बाहर से भी कुछ संपर्क बन सकता है आपका, कोई नई डील हो सकती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है तो आप कोई निगोशिएशंस करेंगे, कोई मीटिंग करेंगे तो वहाँ आपको सफलता मिल सकती है। यदि बाहर की पार्टी है, विदेशों से कोई लिंक मिल सकता है, अपने देश के भीतर ही डिस्टेंट प्लेसेस से आपका कोई संबंध बन सकता है, व्यापारिक संबंध बन सकता है, किसी तरह का ऐसा रिलेशन हो सकता है जिससे आपको फायदा हो जाए और आपको अपने स्टेटस को बढ़ाने में, पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में मदद मिले। इस तरह का संयोग है। 12, 13 और 14 तारीख को आप अपने डिसीजंस लेने में केयरफुल रहेंगे। किसी भी तरह का जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेंगे, नहीं तो आपका निर्णय आपको डिस्टर्ब कर सकता है, मन विचलित हो सकता है, वो डिसीजन आपका इनकरेक्ट चला जाएगा। तो वहाँ पे इन डेट्स को आप डिसीजंस लेने में बहुत केयरफुल रहिएगा। बाकी प्रॉपर डिसीजन लेंगे तो आपको ये 3 दिन आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, धन प्राप्ति में सहायक होंगे, कुटुंबजनों के साथ संबंध बनाने में सहायक होंगे, वाणी का सही से प्रयोग होगा, वाणी का सही से प्रयोग कर पाएंगे यदि आप ध्यान रखेंगे तो, और आपके वाणी के थ्रू आपके काम बनेंगे। जो भी मीटिंग से अरेंज होंगे वहां आप केयरफुल रहेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। 15, 16 और 17 तारीख को मन में अनावश्यक का परेशानी महसूस होगी और किसी बात को लेके आप परेशान रहेंगे। वो मामला आपके कोबोन्स का भी हो सकता है, छोटे भाई बहनों का हो सकता है, पड़ोसियों का हो सकता है, कोई नेबरिंग सोसाइटीज का हो सकता है। तो यदि थोड़ी भी ऐसी स्थिति महसूस होती है आपको, तो आप योगा का सहारा लें, एक्सरसाइज का सहारा लें, स्थिति आपके फेवर में हो जाएगी तुरंत। 17, 18 और 19 तारीख को कर्म भाव में आपका कुछ पॉजिटिव संयोग बन रहा है, उससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। और इन दिनों आपको बाहर जाने का भी कर्म के सिलसिले में, यदि आप बिजनेसमैन हैं या यदि आप सर्विस में ही हैं, तो कुछ यात्रा करने का अवसर मिल सकता है, बाहर जाने का अवसर मिल सकता है।
घूमने फिरने का अवसर मिल सकता है और उससे आपको मॉनेटरी गेन होगा। ये महीना स्पेकुलेशन करने वालों के लिए तो बढ़िया है, जो शेयर मार्केट के धंधे में है, बेट लगाते हैं, हॉर्स रेसिंग करते हैं, गैमलिंग करते हैं, प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं, कैसीनो जाते हैं, सट्टा बाजार में पैसा लगाते हैं, उन सब के लिए बढ़िया जाएगा। लेकिन स्पेशली 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख, फिर 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख को आपको इन क्षेत्रों में यदि आप इन्वॉल्व हैं तो आपको विशेष धन कमाने में सफलता मिलेगी। यदि आपने स्थिर दिमाग करके अपना डिसीजन लिया तो आपको धन का फायदा हो जाएगा। 23 और 24 तारीख को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। यदि आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना है। एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, मेडिकेशन, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। अनावश्यक किसी से वाद विवाद में ना उलझें। यदि ऐसी संभावना होती है तो उससे आप बच के निकल लें। कोई लोन वगैरह लेने की संभावना बनती है तो ये 2 दिन आप टाल दें। 25 और 26 तारीख को लाइफ पार्टनर से कोई तनातनी हो सकती है, ये 2 दिन का विशेष ध्यान रखिएगा। और आपके लाइफ पार्टनर को एग्रेशन हो सकती है और किसी तरह की निगेटिविटी आ सकती है मन में, और यदि आप वहाँ पे उलझे तो आप परेशान हो जाएंगे। तो वहाँ आपको इस स्थिति से बराबर बचना है। 26 और 27 तारीख को आपको कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है, मन परेशान हो सकता है, अचानक से आपको कोई लॉस हो सकता है, कोई निगेटिव बात आपके साथ हो सकती है। तो ऐसा यदि आप महसूस करते हैं, मन परेशान होता है, तो विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लें या शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग को दूध से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, तो आपको शिव जी उस पीड़ा से मुक्त कर देंगे। 1 तारीख, 2 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, गुरुजनों का सहयोग मिलेगा, वयोवृद्ध व्यक्तियों का ब्लेसिंग मिलेगा और कोई धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं और कुछ अपनी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कुछ विशेष विद्या प्राप्त कर सकते हैं, हायर एजुकेशन में दाखिला ले सकते हैं, कुछ ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। पिता के साथ यदि बीटर रिलेशन चल रहे होंगे तो वो इन 2 दिनों कोई संयोग बन सकता है जिससे रिलेशन सुधरे। इस माह की 3 तारीख, 4 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख, इन दिनों आप अपने कर्म क्षेत्र में ध्यान रखेंगे, विशेष कंसंट्रेशन देंगे, माइंड का फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए और अवसर आपके पास आएगा, ध्यान रखेंगे तो उस अवसर को कैश कर लेंगे और अपने फायदे में आप रहेंगे। 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख को आपको विशेष अवसर मिल सकते हैं धन कमाने के। जिस भी कर्म में आप लगे हुए हैं, चाहे आप सरकारी सेवा में हो, प्राइवेट सेवा में हो, बिजनेस करते हो, अपने क्षेत्र में आप कुछ विशेष धन कमाने की व्यवस्था हो सकती है। कोई ऐसा रास्ता खुल सकता है जिससे आपको धन की प्राप्ति हो जाए, सब्सटेंशियल कर्म के क्षेत्र से आय की प्राप्ति का योग बनता है। इन 3 दिनों आपकी कोई इच्छा पूर्ति भी हो सकती है। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से सहयोग बन रहा होगा तो कोई विशेष इच्छा पूर्ति का योग है। बड़े भाई से कोई मदद मिल सकती है, नज़दीकी फ्रेंडों से कोई मदद मिल सकती है, कोई समाज का प्रभुत्व वाला व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से आपको मदद मिल सकती है। 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख को आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। अपने खर्चे को नियंत्रित रखिएगा, नहीं तो बजट बुरी तरह असंतुलित होगा। और इस महीने के उपाय के रूप में आप सूर्य देव की उपासना करें, जो भी दिक्कतें आएंगी उसका निराकरण हो जाएगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें और अपने चैनल अष्टो चर्चा को सब्सक्राइब जरूर करें।
यदि अभी तक नहीं किया या पहली बार आए हों। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।